physical quantity of the dimension of length that can be formed out of C, G and E square by 4 pi epsilon naught each। तो आपको क्वांटिटीज दिए गए हैं C, G और E स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इन तीनों को मिला के मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके किसी तरह से आपको जो है क्वांटिटी बनाना है और उसका डायमेंशन जो होना चाहिए लेंथ के डायमेंशन के इक्वल होना चाहिए। कुल मिला के इन तीनों को मिला के इन तीनों क्वांटिटीज को C, G और E स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मिला के आपको लेंथ का डायमेंशन तैयार करना है, ऐसा क्वांटिटी जो कि लेंथ दे। देखिए आपको दिया गया है कि C इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, G इज ग्रेविटेशन यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट एंड E इज चार्ज। E क्या है? चार्ज। तो आपको सभी क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया गया है। ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया था। तो क्योंकि नीट में टाइम बहुत ही कम होता है तो हमारा जो मेन फोकस होगा इस क्वेश्चन को कैसे कम टाइम में सॉल्व करें वो उस पर होगा। तो देखिए इन जो क्वांटिटीज है उसके डायमेंशन आपको लिखने होंगे। C का डायमेंशन, क्योंकि ये वेलोसिटी है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो इसका डायमेंशन वेलोसिटी का होगा LT-1। उसके बाद देखिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का भी ना आपको डायमेंशन पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, और अगर याद नहीं भी है तो कोई फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए जिससे कि आप ये तुरंत डिराइव कर सकते हैं। E का डेरिवेशन मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, ये आपको कई जगह मिल जाएगा, बहुत ईजिली आप इसको निकाल सकते हैं। तो G का डायमेंशन जो होता है मैं आपको भी लिख देता हूँ, ये होता है m⁻⁻1 L³ T-2, ये होता है G का डायमेंशन। अब देखिए एक क्वांटिटी है आपको दिया गया है, थर्ड क्वांटिटी E स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए क्वांटिटी का डायमेंशन आपको नहीं पता है तो अगर उसका फॉर्मूला आपको पता है तो आप तुरंत ही निकाल सकते हैं। देखिए ये एक्चुअली ना 12th में इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर में आता है कूलम्स लॉ, वहां से ये इसका डायमेंशन निकल जाएगा। फोर्स इज इक्वल टू E स्क्वायर, Q स्क्वायर होता है एक्चुअली चार्ज का स्क्वायर, बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से R यहाँ पर डिस्टेंस होता है एक्चुअली, तो डिस्टेंस का डायमेंशन लेंथ होगा। तो यहाँ से आप जो है बहुत ही आसानी से E स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर का डायमेंशन निकाल सकते हैं। इसका डायमेंशन क्या होगा? R स्क्वायर यहाँ पे हट जाएगा। यहाँ से हट जाएगा। ये R स्क्वायर को आप F के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, F इंटू R स्क्वायर। तो E स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो डायमेंशन होगा वो वही होगा जो फोर्स इंटू R स्क्वायर का होगा। तो फोर्स इंटू R स्क्वायर का डायमेंशन तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। फोर्स का कितना होता है mLT-2 और R स्क्वायर का L स्क्वायर इंटू L स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटू L स्क्वायर कर दो R स्क्वायर के कारण डायमेंशन निकला। ये कितना हो गया आपका m³ T-2। तो देखो इसका डायमेंशन यहाँ पर लिख लो mL³ T-2। अब देखो ऑप्शन कैसे चेक करोगे तो बहुत ही आसानी से बता सकते हो। देखो आपको पता ही है ना कि डायमेंशन, जिस ऑप्शन का डायमेंशन लेंथ के बराबर होगा L की पावर 1 आएगा वही करेक्ट ऑप्शन होगा। तो केवल L की वैल्यूज, L की डायमेंशन रखो इस फॉर्मूलेज में, इन फॉर्मूलेज में। तो पहले में चलो हम केवल ना L का डायमेंशन रखते हैं। तो इसमें देखो C स्क्वायर में देखो L का क्या हो जाएगा, C स्क्वायर करोगे तो L का स्क्वायर होगा, तो यहाँ डिनोमिनेटर में L स्क्वायर आएगा। उसके बाद G का डायमेंशन, G में L का डायमेंशन कितना है, L³ है। इसमें E स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट में L का डायमेंशन क्या है, L³ है। तो इसके जगह रख रहा हूँ E स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह L³। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन, उसके बाद अंडर रूट भी है। तो देखो अंदर में जो है ना ब्रैकेट के अंदर L6 हो गया और L6 का अंडर रूट लोगे तो आपको मिलेगा L6 का अंडर रूट मिलेगा आपको L³। तो L³ बाय L स्क्वायर। देखो ये ना डायमेंशन ऑफ लेंथ मैच कर रहा है जो कि आपसे पूछा गया है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन जो है ना करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा।
आप चाहे तो दूसरे ऑप्शन को भी ट्राई करके चेक कर सकते हैं। देखो सी स्क्वायर है, तो सी स्क्वायर करोगे तो एल का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। केवल मैं एल का ही डायमेंशन यहाँ पर रख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आंसर केवल एल ही तो निकालना है, जिस आंसर एल होगा, जिस ऑप्शन में एल आपको मिलेगा डायमेंशन वही आंसर होगा। देखो यहाँ पर जी है, तो जी की जगह क्या रखोगे, जी की जगह एल का डायमेंशन एल क्यूब, और यहाँ ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या रखोगे, एल क्यूब। अंडर रूट करो, 6 का अंडर रूट करोगे तो कितना हो जाएगा, एल क्यूब। तो यहाँ से आपको एल क्यूब इंटू एल स्क्वायर मिलेगा, एल स्क्वायर इंटू एल क्यूब मिलेगा। एल की पावर 5 दे रहा है विच इज रॉन्ग, तो ये एल की पावर 5 दे रहा है तो ये आंसर गलत हो जाएगा। इसको चेक करते हैं डायमेंशन, 1 बाई सी स्क्वायर तो 1 बाय एल स्क्वायर, उसके बाद 1 बाय जी, तो जी मतलब जी में एल का डायमेंशन क्या है, एल क्यूब है, तो एल क्यूब नीचे आ जाएगा और ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का एल क्यूब ऊपर आ जाएगा। उसके बाद अंडर रूट, तो ये इसका डायमेंशन क्या आ रहा है, इसका डायमेंशन आ रहा है 1 बाय एल स्क्वायर विच इज नॉट करेक्ट ऑप्शन। इसको चेक करते हैं 1 बाय सी, तो 1 बाय सी का डायमेंशन क्या आ जाएगा, 1 बाय एल, सी का तो एल होता है ना, केवल एल की डायमेंशन को ही यहाँ पर हम रख रहे हैं। उसके बाद जी, इस पे आते हैं, जी का डायमेंशन में एल क्यूब है और ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट में भी एल क्यूब है। तो यार इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये यहाँ पर एल 5 दे देगा आपको, एल 5। देखो ये भी आंसर ना गलत है, आपको डायमेंशन एल मिलना चाहिए, तो विच इज गिवन बाय द फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।